चलिए 26 सितंबर 2021 रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टेस्ट के रिज़ल्ट का बहुत लोगों को वेट रहता है और होना भी चाहिए इवन, क्योंकि पूरे वीक के परफॉर्मेंस, आपका जो परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर रिज़ल्ट बनाया जाता है। और बहुत लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और बहुत लोग बेस्ट देते भी हैं। तो इस बार वीक टेस्ट से पहले ही, ऑलमोस्ट आधा घंटे पहले, मैंने सभी लोगों को इन्फॉर्म किया था कि इस बार टेस्ट जो है कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। और आप में से कुछ लोगों ने मैसेज भी कर दिया था और कुछ लोग समझ भी गए थे। और हुआ ये था कि सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स से थे। तो जिसने भी सप्ताह में बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार किया रहा होगा उसका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। और जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए समस्या रही होगी कि हाँ, ये पेपर करने में दिक्कतें आई होंगी। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो वीक से ही थे। एक भी क्वेश्चन जो था वो बाहर नहीं था। सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो वीक से ही थे। तो अब काउंटडाउन स्टार्ट है। लास्ट के बोल सकते हैं कि 30 डेज़ भी नहीं बचे हैं अब। तो धीरे धीरे जो डेट्स हैं वो कम हो रहे हैं। आपकी परीक्षा की जो घड़ी है वो निकट आ रही है। ऑलमोस्ट आपका 3 सप्ताह बोल सकते हैं हम लोग कि आपका एग्ज़ामिनेशन है 24 अक्टूबर 2021 को। तो आप लोगों को अब इन जो आगामी आने वाला टाइम है उसमें अपना बेस्ट प्रदर्शन देना है। जो आपने पढ़ रखा है उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है। और लगातार मैं रिवीजन करा रहा हूँ, उन टॉपिक पर फोकस करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो लास्ट टाइम पे आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है। तो वीक टेस्ट आज भी महत्वपूर्ण है। जो फुल टेस्ट आपके हो रहे हैं वो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, उससे आपके माइनस मार्किंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो 90 to 100 इसके बीच में आपको अपने मार्क्स, क्वेश्चन नंबर सही करने हैं माइनस मार्किंग के बाद। क्योंकि लास्ट ईयर जो गया था कट ऑफ, ऑलमोस्ट 92 से 93 के बीच में क्वेश्चंस थे जो आफ्टर माइनस मार्किंग थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर आप टारगेट इसके आसपास रखेंगे तो आप अचीव कर ले जाएंगे। ठीक है। तो कोशिश करिए कि यहाँ पे जो आपका वीक टेस्ट होता है उसमें भी आपका प्रदर्शन ऐसा ही रहे। आपकी क्लास में कुछ लोग हैं जिनका प्रदर्शन इस चीज़ को लगातार टच कर रहा है, उनका प्रदर्शन लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। और ऐसा एक दिन में नहीं हुआ है। कुछ नाम मैं चाहूँगा लेना, लेकिन अभी लूँगा नहीं। रीज़न उसके पीछे ये है कि इससे प्रेशर बिल्डअप होता है। इनमें नाम है उनके, जो वीक टेस्ट रिज़ल्ट है उनमें नाम है उनके जिनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है और मेरी नज़रों में लगातार बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है पिछले 6-8 महीने में। और लगातार रेगुलर होकर उन्होंने काम किया है इस परीक्षा के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर इस परीक्षा में आप कंटिन्यू रहते हैं, इस परीक्षा क्या छोड़ी कोई भी परीक्षा हो, अगर आप कोई भी काम कंटिन्यू के साथ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सफल ज़रूर होते हैं। चलिए हम लोग रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आज थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है। जो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होता है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर हुए हैं। तो शुरुआत कर देते हैं। 20 में से 20 नंबर किसके हैं? 20 में से 20 नंबर हैं उमेश जी के। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है इनका, बहुत ही शानदार। विराज जी का, राजेश जी का, मनोज जी का, सचिन जी का, प्रभात यादव जी का, ऋषभ तिवारी जी का, दिग्विजय जी का। तो ये टोटल इतने लोग हैं, 20 में से 20 नंबर हैं इनके। और प्रभात यादव जी तो स्पेशली इसलिए क्योंकि बीमार भी हैं, उसके बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। लगन होनी चाहिए आपके अंदर, आप बीमार हो या कोई भी कार्य हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपना एक समय होता है, टाइम होता है और बिज़ी भी होता है वो इंसान। लेकिन उसके बाद भी आपको समय निकालना पड़ता है। अपने अगर लक्ष्य को पूरा करना है तो आपको समय निकालना पड़ेगा। सेकंड मार्क्स पे हैं, सेकंड नंबर पे हैं 19 मार्क्स के दिलशाद खान जी। इनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। कान्हा कुमार जी, प्रिया मिश्रा जी, अभय जी, सुनील राणा जी, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन सुनील राणा जी का लगातार। ध्रुव प्रजापति जी। 18.5 नंबर पे हैं शिवम कुमार जी, दामिनी जी, दीपक जी, आशु जी, रचना दुबे जी, सतीश जी, पूजा बनवाल जी। तो इन लोगों के 18.5 नंबर हैं। 18 मार्क्स पे आ जाते हैं, शेफाली जी के हैं, बिंदु जी के हैं, सोनी जी के हैं, अशोक जी के हैं, सूरज जी के हैं, श्वेता शुक्ला जी के हैं, महिमा जी के हैं और राज जी के हैं। 17.5 नंबर हैं कार्तिक जी के, ऋचा जी के, शिप्रा जी के, सुरेंद्र जी के, अंकित जी के, गौतम जी के, प्रीति सिंह जी के। 17 मार्क्स हैं नरेंद्र जी के, अश्वनी जी के,
रश्मि जी के, निधि जी के, वर्षा जी के, लक्ष्मी जी के, ज्योति जी के, निश्चय जी के, राहुल वर्मा जी के। तो 17 मार्क्स हैं लोगों के। 16.5 नंबर हैं आलोक जी के, हर्षित जी के, आशु जी के, आकांक्षा जी के, सॉरी आशु जी नहीं है, आकांक्षा जी, जय जी, दिलीप जी, अर्पित जी और शशांक जी। 16 मार्क्स पे हैं अंकित जी के, राकेश जी के, ममता जी के, रेखा वर्मा जी के, पीयूष त्रिपाठी जी के और सोनिका जी के। तो ये आपकी लिस्ट थी जो जिनके भी 16 मार्क्स हैं। ऑलमोस्ट 80% जिनका भी स्कोर रहता है उन्हीं के मार्क्स लिए जाते हैं। और रिज़ल्ट बनाने में ऑलमोस्ट अब 24 आवर्स इसलिए लगने लगे हैं क्योंकि जिनका भी रिज़ल्ट गड़बड़ आता है सभी लोगों को पर्सनल मैसेज जाते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। और जिनके भी मार्क्स अच्छे होते हैं उनको भी पर्सनली मैं ही मैसेज करता हूँ। इसी वजह से आप सभी लोगों को मेरा नंबर दिया गया है कि आप डायरेक्टली कांटेक्ट में रह सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हों आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो कॉल तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिसीव नहीं होता है मेरा, लेकिन मैसेज आप सभी को ज़रूर रिप्लाई मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लास्ट 3 वीक्स बचे हुए हैं और इसी में आपको अपना बेस्ट प्रदर्शन करना है, बेस्ट एफर्ट करना है। जो भी आपको समय मिल रहा है उसका यूटिलाइज़ करिए, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है यूटिलाइज़ करिए। और मैं ये बार बार चीज़ बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रिवीजन करना है वो नेक्सस जीएस स्पेशल वाली क्लास का करना है, करंट अफेयर्स वाली क्लास का करना है। ये 2 क्लासेस आपको इतना आगे लेके जाएंगी, आप ये समझ लीजिए अगर आपको 95 क्वेश्चंस रीच करना है तो ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चन से आपको यही पहुंचा देंगी। ठीक है, तो यकीन मानिए आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चन के आसपास तुमको आपको इसमें ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चन के आसपास तो बोला जा सकता है कि करंट अफेयर से ही बनते हैं। ऑलमोस्ट आपका बोल सकते हैं 30 क्वेश्चन कम से कम, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली नेक्सस जीएस स्पेशल से आपको मिलेगा। हो सकता है कि आप 95 क्वेश्चन तक रीच कर जाओ इसी क्लास से डायरेक्टली, क्योंकि मिसलेनियस है और करंट ओरिएंटेड डाटा है इस क्लास में। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है और लास्ट टाइम पे आपको इसको बहुत ज़्यादा रिकॉल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। वैसे मैं लगातार इस चीज़ को फॉलोअप कर रहा हूँ कि रिवीज़न उन चीज़ों का, उन टॉपिक का, उन बोल सकते हैं सिलेबस के उन पार्ट का ज़रूर कराया जाए जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। कल क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से। थैंक यू सो मच।